बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सेहतमंद ज़िंदगी हर ज़ी शोर का ख्वाब और टारगेट होती है, और हम सेहतमंद ज़िंदगी उसी वक्त ही गुजार सकेंगे जब हमें अपनी सेहत और बीमारियों से मुतालिक बुनियादी मालूमात होंगी। आज के क्लिनिक में हम कुछ वार्निंग साइंस, कुछ इंतबाही अलामात का तज़किरा करेंगे जिनका जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम अपनी बीमारी की बर वक्त तशख़ीस कर सकें और उसका तदारुक कर सकें। इन वार्निंग साइन में जो पहला अलार्मिंग साइन है वो स्लीप पैटर्न है। हम रिलैक्स करने के लिए और अपने आप को रिचार्ज करने के लिए सोते हैं। अगर हमारी नींद डिस्टर्ब है और बार बार आँख खुलती है, बेचैनी रहती है, इसका मतलब ये है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ साथ बैकग्राउंड में कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी भी चल रही है जो अमूमन हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा स्ट्रेस है, कोई ऐसी एंजाइटी है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है, जब नींद डिस्टर्ब होगी तो लामहला आपकी नेक्स्ट डे की वर्किंग डिस्टर्ब रहेगी, परफॉर्मेंस डिस्टर्ब रहेगी, और जब परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो फिर स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस फिर दोबारा से नींद को डिस्टर्ब करेगा। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है एंजाइटी का और स्लीप डिस्टर्बेंस का। तो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स और अपने फैमिली फिजिशियन जो आपके डॉक्टर हैं, उनकी हेल्प से कोशिश करें कि जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी बैकअप में, बैकग्राउंड में चल रही है, उसको दूर करने की कोशिश। दूसरा अलार्मिंग साइन, हमारी जिल्द में कुछ तब्दीलियां हैं। अगर जिल्द पे खारिश होती है, इसका मतलब है कि हमें एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, या फिर लीवर की कोई डिजीज चल रही है, या जैसे मैंने पिछले सेक्शन में जिक्र किया कि अनएक्सप्लेन्ड इचिंग जो है स्किन के ऊपर, वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से भी हो सकती है। इसी तरह अगर चेहरे के ऊपर, नाक पे और चीक्स के ऊपर और इन रुखसार के ऊपर और नाक के ऊपर कोई एक रैश बन रहा है जिसको बटरफ्लाई रैश कहते हैं, ये लुपस एरिथेमेटोसिस एक बीमारी है, उसकी वजह से बनता है। अगर स्किन में इजी ब्रूजिंग हो रही है, इजीली अगर निशान पड़ते हैं स्किन के ऊपर, या ब्लीडिंग कहीं से हो रही है स्किन में से और इजीली ब्लीडिंग हो रही है और बार बार ब्लीडिंग हो रही है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर की निशानी हो सकती है, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ब्रेकआउट्स हैं, अगर आपकी स्किन फटती है, जैसे कि कुछ लोगों की एब्डोमेन के ऊपर से स्किन फटती है, थाइज के ऊपर से फटती है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो बॉडी बाहर निकालती है, जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कुछ लोग स्टीरॉयड ले लेते हैं, स्टीरॉयड में स्किन फटना शुरू हो जाती है और ये इंडिकेट कर रही होती है कि बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसी तरह एक्नी जो चेहरे पे अक्सर यंग एज में होना शुरू हो जाती है, अगर 25 साल के बाद भी वो परसिस्ट करती है, रहती है, और ख़वातीन में ख़ासतौर पे 25 साल के बाद रहती है, तो एक ख़वातीन की एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब है कि हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता करना चाहिए ताकि इस किस्म की बीमारी की भी तशख़ीस हो सके। नेक्स्ट जो वार्निंग साइन है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशरूम, कि हम वॉशरूम में कितनी दफ़ा जा रहे हैं, यूरिनेशन के लिए या स्टूल पास करने के लिए। अगर आप बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं, बार बार आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये शुगर की अलामत भी हो सकती है, प्रोस्टेट की अलामत भी हो सकती है, यूटीआई की अलामत भी हो सकती है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और अगर स्टूल पास करने के लिए, वैसे नॉर्मल जो इंसान में 24 घंटे में एक दफ़ा स्टूल पास होना चाहिए, अगर स्टूल पास होने में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या कम है, दोनों सूरतों में ही इंडिकेशन है कि बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी स्टार्ट हो रही है, चल रही है। यह भी वार्निंग साइन में से एक साइन है। वीक इम्यून सिस्टम, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में साल में एक दो दफ़ा हल्का फुल्का बीमार होता है। सीजनल चेंजेस आती हैं या कोई हल्के फुल्के एलर्जेंस, इरिटेंट्स को आ जाते हैं, उसकी वजह से भी फ्लू, स्नीजिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप मुस्तकिल बीमार हैं, हर वक्त बीमार हैं, हर वक्त आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, इसका मतलब है कि आपका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो वीक है। उस इम्यून सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसकी बहाली के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। इनिशियली अपने डिहाइड्रेशन को, पानी के इंटेक को बढ़ा दें
और विटामिन सी वाले जो जूसेस हैं, जिसको फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, जूसेस कहते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो वार्निंग साइन है वो हमारी एंजाइटी है। अगर आपको खौफ, घबराहट, पैनिक अटैक ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ पुरसुकून नहीं है। लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इम्बैलेंस चल रहा है जिसकी वजह से आपको बार बार पैनिक अटैक हो रहे हैं, खौफ हो रहा है। इसकी तशख़ीस और ख़ास तौर पे एंजाइटी को रिलीव करना, दूर रहना एंजाइटी से, या जो एंजाइटी एलिवेटिंग फैक्टर्स हैं उनसे बचाव का तदाबीर ज़रूरी हैं। और फिर एक दफ़ा मैं ये कहूँगा कि अपने डॉक्टर से, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से मिलके एंजाइटी और स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। कुछ अलामात ऐसी आती हैं, कुछ वार्निंग साइन ऐसे हैं जो हमारे टोज़ और नेल्स में आते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है। अगर आपके नेल्स येलो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको फंगस इन्फेक्शन भी हो सकती है और जॉन्डिस भी हो सकता है। अगर आपके नेल्स के ऊपर वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, सीधी लाइनें आ रही हैं फील करने में, तो ये अलामत है विटामिन B12 की और आयरन की डेफिशिएंसी की। और अगर आपके नेल्स ऐसे हैं कि जो क्लबिंग हो रही है नेल्स की, तो ये ऑक्सीजन की कमी की अलामत होती है। और जब ये ऑक्सीजन की कमी या दिल की बीमारियों में हो सकती है, या लंग्स की बीमारियों में, फेफड़ों की बीमारी में हो सकती है, जिगर की और किडनी की बीमारी में, गुर्दे की बीमारी से भी हो सकती है। अब एक और बीमारी है नेल्स की, जिसको हम स्पूनिंग ऑफ द नेल्स कहते हैं, यानी कि वो नेल्स बेड्स आखिर से दबना शुरू होते हैं और एक चम्मच की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये भी दिल के अमराज में भी हो सकती है, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकती है ये, और आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है। तो नेल्स में जब भी आपको कोई तब्दीली नज़र आए, जब भी कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र आए, तो अपने डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। जो एक और अलार्मिंग साइन है वो बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेट ना होना। हमारा एक कुदरती सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। अगर ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है तो भी बीमारी की अलामत है, ज़्यादा टेम्परेचर महसूस होता है और हर वक्त होता रहता है, वो भी बीमारी की अलामत है। ज़्यादा सर्दी महसूस होती है, हाइपोथायराइडिज्म में, जिसमें थायराइड की जो मिकदार, हार्मोन की मिकदार कम होती है। ज़्यादा टेम्परेचर आपको फील होता है, हाइपरथायराइडिज्म में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है, उसमें भी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता। एनोरेक्सिया, जिसमें इंटेंशनली पेशेंट जो है ना खुराक को कम कर देता है वेट लॉस करने के चक्कर में, उसमें भी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता। और ख़वातीन में 40-45 साल की उम्र के बाद जब उनका मंथली साइकिल बंद होना शुरू होता है, इस फेज़ को मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज में भी हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता और ख़वातीन को हार्ट फ्लशेस, ऐसी गर्म महसूस होती है अपनी बॉडी, चेहरे के ऊपर फ्लशेस महसूस होते हैं, जैसे रेड फ्लशेस जिसको कहते हैं, हार्ट फ्लशेस जिसको कहते हैं। तो ये भी बीमारियों की अलामत में से एक बीमारी है, इंडिकेट करती है कि मीनोपॉज की अलामत शुरू हो चुकी हैं। इनमें से कोई भी अलामत जो भी डिस्कस हुई हैं, ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं। अगर कोई आपको तब्दीली महसूस होती है तो आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि आपकी बीमारी की बरवक्त तशख़ीस हो सके और उसका तदारुक भी टाइमली स्टार्ट हो सके। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगें तो देखते रहिए हमारा चैनल E-Clinics @ डॉक्टर साजिद।